अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश के सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती पर चल रहा है और इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सबसे ज्यादा विपक्ष में सीटें उसके पास है, लिहाजा उस विषय की चर्चा सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है और बीजेपी से वो कैसे लड़ेंगे और क्या रेजोल्यूशन पास किए और कांग्रेस की रीति नीति में क्या बदलाव आए हैं या फिर वो कंटिन्यू हैं। आज चर्चा कांग्रेस के अधिवेशन के आए आउटकम पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 1961 के बाद 1961 के बाद कांग्रेस ने पहली बार गुजरात की धरती पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। गुजरात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष गुजरात में चुनाव भी होने हैं। अब विधानसभा का चुनाव भी गुजरात में नज़दीक है। इस साल के अंत तक वहां पर चुनाव का ऐलान होगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, जिसने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन बीजेपी को हराने में नाकामयाब थी, कमी का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा गया था। लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना करने के लिए गुजरात में तैयार है। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की तैयारियों से कि वो भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य गढ़ गुजरात में दो हाथ करने के लिए तैयार है। क्या है कांग्रेस के अधिवेशन में, खास बातें क्या निकल के सामने, क्या वो फार्मूला खोज पाए कि हाउ टू डील विद भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की ताकतवर संगठन, उनकी लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स, कमिटमेंट्स और बीजेपी की आइडियोलॉजी और संगठनकर्ता, लगातार सत्ता में मौजूदगी, यह बीजेपी की एक बड़ी ताकत है। और इस ताकत का मुकाबला क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, यह महत्वपूर्ण होगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, यह गुजरात के इर्द गिर्द बुना गया ताना बाना है। फोकस, सेंटर फोकस में गुजरात है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर गुजरात में बीजेपी को रोक लिए तो दिन बाकी देश में उसको हराने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा रिसोर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन गुजरात में क्या बीजेपी को, वो भी इस वक्त मोदी और अमित शाह की बीजेपी को राहुल गांधी चैलेंज दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी चैलेंज दे पाएगी? इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? बहनों भाइयों, राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं का अकाल है। राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं गुजरात में। पर अभी राष्ट्रीय अधिवेशन के 3-4 आउटकम हैं जिनका जिक्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। पहला क्या है? ओबीसी वोटों पर कांग्रेस का फोकस। किस तरह से अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट रोके जाएं, उसके लिए क्या सिंसियर इफर्ट है, कांग्रेस अगला जोर इसी बात पर लगाने वाली। क्योंकि राहुल ने इन हाउस मीटिंग में ये कहा था, बंद कमरे की बैठक में, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ, कि हम दलित, ब्राह्मण, मुसलमान जोड़ते रहे, ओबीसी हमसे निकल गया। ये कहां के परिप्रेक्ष्य में कहा? गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। वैसे ये देश भर के परिप्रेक्ष्य में सही बात है कांग्रेस के लिए। यूपी छोड़ के ओबीसी का कोई खास हिस्सा उन्हें कहीं नहीं मिलता, और ओबीसी का हिस्सा यूपी में इसलिए मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां साथ खड़ी थी। तो क्या राहुल गांधी ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? अगर जोड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वरना रथ का पहिया हिलेगा भी नहीं। बीजेपी ने इतना मजबूत वहां पर प्रबंध कर रखा है गुजरात के भीतर। तो क्या पूरी लीडरशिप बदलने वाले हैं? जातिगत जनगणना, आरक्षण, भेदभाव, छुआछूत, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उन्होंने आज प्रधानता दी। अगर राहुल की स्पीच आपने सुनी हो, और मुझे लगता है इस देश के अपोजिशन क्या कर रहा है उस पर बात होनी ही चाहिए। अपोजिशन का काम है बहनों भाइयों, सत्ता पक्ष के किए गए हर काम पर निगरानी रखना, चौकीदारी करना। जनता इसलिए विपक्ष चुनती है कि उन पर नजर रखो जिनको हमने सत्ता के लिए चुना है, और हमारी जिम्मेदारी यानी मीडिया की रहती है दोनों पर नजर रखो, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। लिहाजा सबका रोल है लोकतंत्र में, हमारा भी एक छोटा सा रोल है, उसी रोल का आज निर्वहन करने जा रहे हैं। ये बताएंगे कि प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, वो कैसे डील कर रहा है, क्या वो समाज को समग्रता के साथ
लेकर चल रहा है या सिर्फ बातें हो रही? क्या समाज में जातियों को बांटने की कोशिश हो रही है या वृहद राष्ट्रीय एकता की बातें होती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई फार्मूला है जो वो बीजेपी की नीतियों का मुकाबला कर सके? और बीजेपी को बहनों भाइयों मैंडेट मिलता है तो वो उसके पीछे उनका आधार भी है। हो सकता है कि चंद लोगों को बीजेपी पसंद ना आ रही हो, उनके कार्यक्रम ना पसंद आ रहे हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या इस देश में है जिनको बीजेपी के कार्यक्रम, नीतियां, नेता, नीति, रीति सब बेहद पसंद है और वो चुन चुन कर सरकारें चुनते हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में कितना बड़ा परिवर्तन दिल्ली की जनता ने किया। तो ये पब्लिक है, जनता है, जिसकी नीति रीति पसंद आई उसको आसमान पे, और जिसको नहीं पसंद आई उसको धूल चाटने का भी मौका इस देश की महान जनता नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुन लें, फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का पूरा विस्तृत विश्लेषण आज की डिबेट में करेंगे। समाज को बांट करके किस प्रकार से देश को कमजोर करने की रणनीति कांग्रेस की रही है, और इस प्रकार के बयान भी वो दे रहे हैं कि हमने दलितों को बांटा, हमने अल्पसंख्यकों को बांटा, हमने पिछड़ों को बांटा। तो ये सब समाज में उनका एक पक्ष है जिसके आधार पर वो राजनीति करते रहे। लेकिन अब देश की जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है। ये लोग जातिवादी हैं, सांप्रदायिकवादी हैं, इनके चरित्र को जनता सब जान चुकी है। और कांग्रेस आज अगर आप आकलन करेंगे तो कांग्रेस की भूमिका प्राय देश की राजनीति से समाप्त हो चुकी है। राहुल जी इस दौर के सबसे ईमानदार नेता है, जो सच है उसको स्वीकार करते हैं और अपनी नीतियों में अगर उन्हें कोई खामी लगती है तो उसको स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने माना इस बात को कि ओबीसी वोटर कहीं ना कहीं हमसे दूर हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की प्रयास कर रही है कि वो कैसे ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़ सकती है। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हम अपनी नीतियों से उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सही है कि कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो कहां फोकस करते थे, वो कहां फोकस करेंगे वो जाने। कम से कम उत्तर प्रदेश के लेवल पर हम कह सकते हैं कि लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन पर लड़ाई लड़ नहीं रही, जमीन पर लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी। तो ये चाहे वो जो करें, उत्तर प्रदेश में कम से कम सारा ही मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो सारा समाजवादी पार्टी के साथ में ही खड़ा होगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह निषाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आज कांग्रेस के अधिवेशन का पक्ष रखेंगे। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव, और देश के मशहूर और जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट एंड जर्नलिस्ट नीलू रंजन जी हमारे साथ कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया।